नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया, मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जितने भी पार्ट 3 के छात्र छात्राएं हैं, मेरे भाई हैं, बहन हैं, उन लोगों को ऑफिशियली बिहार यूनिवर्सिटी मतलब BRAVU यानी मुजफ्फरपुर ऑफिशियली एग्ज़ाम फॉर्म का डेट जो है ना पब्लिश कर दिया गया है। जो 22 से 25 दिन का सेशन है उनके लिए एग्ज़ाम का नोटिस, परीक्षा फॉर्म और एडमिशन जो पार्ट 2 में प्रमोटेड हो चुके थे उन सभी के लिए सूचना जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप 22 से 25 सेशन के अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इसमें सारी प्रोसेस हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह इसका प्रोसेसिंग होगा, किस तरह एडमिशन होगा, कितना फ़ी लग रहा है। तमाम सारी बातें हम लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक आपको समझाने की कोशिश करेंगे, वो भी ऑफिशियली। लेकिन इसमें मैं किसी एक कॉलेज का एग्ज़ाम्पल लेंगे, उसी के आधार से हर एक कॉलेज का आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल घंटी को दबा लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो जब भी आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपको ले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। मैं चाहूँ तो आपको लैपटॉप पर भी बता सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना वो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो मोबाइल से ही मतलब अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। चाहे बहुत सारे स्टूडेंट के पास मोबाइल ही ज़्यादातर होता है, इसलिए हम आपको ले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और वहाँ पे आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल के लिए हम SNS कॉलेज को लेते हैं क्योंकि वो अपने वेबसाइट पे सूचना जो है ना पब्लिश की हैं। तो चलिए हम उन्हीं का एग्जांपल लेकर समझने की और समझाने का कोशिश करते हैं। आप तमाम सारी कॉलेज का वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, अपनी अपनी सूचना लॉन्च ज़रूर किए होंगे। तो चलिए एग्जांपल के लिए हम यहीं कॉलेज का लेते हैं और आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चलिए सूचना को पढ़ते हैं और उसके बाद में समझाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि BRA, पढ़िएगा इसको, BRA विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या इतना है, इतना जो दे रहा है ये। तो दिनांक जो है ये देखिए यहाँ पे दिनांक 29/5/2025 के आलोक में महाविद्यालय के सभी छात्र छात्रा को सूचित किया जाता है कि TDC पार्ट 3 सत्र 22 से 25 जो सेशन है, नामांकन एवं परीक्षा प्रपत्र कॉलेज के वेबसाइट, हर कॉलेज का अलग अलग वेबसाइट होता है, वहीं कह रहे हैं कि कॉलेज के वेबसाइट पर ऑनलाइन विलम्ब शुल्क के साथ 30/5/2025 से 6/6/2025 तक मतलब 2025 को 2 बजे दोपहर में 200 रुपये विलम्ब के शुल्क के साथ 9/6/2025 से 13/6/2025 को 2 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, अब इसको समझिए। देखिए इसका कहने का मतलब है कि जो TDC पार्ट 3 का जो एग्ज़ाम फॉर्म है और उसके बाद में एडमिशन जो हो रहा है उसमें जो है 30 तारीख से लेकर 6 तारीख तक आप फॉर्म भरिएगा तो कोई शुल्क में मतलब चार्ज नहीं देना पड़ेगा, विलम्ब चार्ज। लेकिन यहीं आप उससे ऊपर फॉर्म भरिएगा लेट करके तो आपको प्रतिदिन का 200 रुपये आपका चार्ज देना पड़ेगा, विलम्ब चार्ज। ठीक है, नामांकन के लिए सभी छात्र छात्राओं को निम्नलिखित कागजातों का छाया प्रति अनिवार्य है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए TDC पार्ट 1 का अंक प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट, ये तो आपको लगाना पड़ेगा। फिर दूसरा में यहाँ पे क्या है
कि TDC पार्ट 2 का लगेगा। ओकरा बाद में पंजीयन पर रजिस्ट्रेशन जो स्लिप है वो लगेगी। इसके बाद में नामांकन रसीद जिस टाइम आप एडमिशन लिए थे वो लगेगा। और उसके बाद में आपको आधार कार्ड लगेगा, उसका एक लगेगा। उसके बाद में जाति यदि लागू हो, जैसे में आप OBC मतलब सॉरी ABC ST या SC से आप बिलोंग करते हैं तो उसमें आप जाति लगाना पड़ेगा, जिससे कुछ % मतलब कुछ छूट मिल जाता है। उसके बाद में आपको पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो देनी होगी एक। और उसके बाद में अपार ID ये जो है इस साल ये अपडेट किया है, ये आपको अपार ID लगाना अनिवार्य है, समझे। और ये जितने भी जैसे में आप TDC पार्ट 1 का मार्कशीट, 2 का मार्कशीट, पंजीयन का, इस सब का एक एक फ़ोटो को भी आपको लगाना पड़ेगा। तो ये आपके लिए अनिवार्य है, अनिवार्य है, समझे। इसको आप इतना को आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए अनिवार्य है हर एक कॉलेज में। अब चलिए देखते हैं कि कितना फ़ी लगेगा, कितना मतलब पैसा लगेगा। चलिए उसको देखते हैं शुल्क। तो यहाँ पे देखिए, नामांकन शुल्क भरने में निम्न शुल्क देने होंगे, यानी पे करना पड़ेगा। फैकल्टी आप यहाँ पे देखिए, अगर चलिए अब नामांकन शुल्क कितना लगेगा, कितना पैसा पे करना पड़ेगा, अब उसको देखते हैं। देखिए आप यहाँ पे फैकल्टी देखिए, आप यहाँ पे फैकल्टी के हिसाब से होगा, ये जो फैकल्टी है ना इसके हिसाब से। अगर आप BSc कर रहे हैं तो आपको एडमिशन चार्ज 3450 रुपये देना पड़ेगा। BC किसके लिए, तो यहाँ पे देखिए बॉय के लिए, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप BA कर रहे हैं, तो आपको 3200 पे करना पड़ेगा, ठीक है। किसके लिए, बॉय के लिए। और वहीं आप ओनली फॉर साइकोलॉजी से अगर आपका मतलब ऑनर्स कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 3400 पे करना पड़ेगा। तो उनको 3200 पे करना पड़ेगा मतलब BSc के लिए। अगर BA कर रही है तो 3000 पे करना पड़ेगा। और अगर साइकोलॉजी से ऑनर्स कर रही है तो उनको 3200 पे करना पड़ेगा। यहाँ पे कितने का डिफरेंट कर रहा है, वही लगभग 200 का। अब देखिए ये आपका नामांकन का हो गया कि नामांकन में आपको आने में एडमिशन मतलब लेंगे, आपको एडमिशन चार्ज इतना देना पड़ेगा। पार्ट 3 में यहाँ जो है ना, ये जो है पार्ट 3 में माने परीक्षा फॉर्म का कितना लगेगा, अब उसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो परीक्षा प्रपत्र शुल्क है, जो ये एग्ज़ाम फॉर्म, ये जो फ़ी है इसमें कितना लगेगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये भी जो फैकल्टी है उस पर ही डिपेंड करते हैं। जैसे में आप BA या BSc कर रहे हैं, यहाँ पे आप BA या BSc कर रहे हैं, तो अगर आप जनरल हैं और OBC हैं तो आपको यहाँ पे 1500 पे करना पड़ेगा, लड़का हो, ठीक है। और वहीं लड़का हो या लड़के को 1500 पे करना पड़ेगा। अगर आप वहीं EBC या SC या ST से बिलोंग करते हैं, मतलब इस कैटेगरी से आते हैं, तो आपको यहाँ पे 1250 रुपया पे करना पड़ेगा। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आप परीक्षा फॉर्म भी समझ गए, परीक्षा, तो आप यहाँ पे एडमिशन चार्ज भी समझ गए और एग्जामिनेशन चार्ज भी समझ गए। तो कितना लगेगा, मोटा मोटी आप लेकर चलिए कि आप जब एडमिशन लेंगे तो आपको 3400 रुपया लगेगा, वहीं 3000 प्लस। और उसके बाद में आप जब परीक्षा फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको 1500 लगेगा। तो समथिंग लेकर चलिए, पूरा कुल टोटल खर्चा लगेगा दोनों मिलाकर तकरीबन आपको
यहीं 6,000 के समथिंग लगेगा, दोनों को मिला लीजिएगा तो उसके लगभग में मतलब 50 माने 5,000 प्लस और 6,000 के लगभग में, इसी में आपका पूरा कुल टोटल हो जाएगी। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट को इस वीडियो से उनको कुछ ना कुछ तो ज़रूर हेल्प मिले। बस यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।